संजय सिंह की गिरफ्तारी गैर संवैधानिक, बिना समन के साजिशन किया गया गिरफ्तार। व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर छवि यादव, जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा, जिला प्रभारी सूर्य प्रताप सिंह। बीजेपी की फितरत रही है जहां जनता वोट नहीं दे रही वहां विपक्ष के नेताओं को ऐद से गिरफ्तार करा लो। व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी ने कहा, आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी सांसद संजय सिंह द्वारा जेल में लिखे जनता के नाम संदेश को कार्यकर्ता पंपलेट्स के जरिए घर घर पहुंचाएंगे। संजय सिंह अपने जेल पत्र से जनता को अवगत कराएंगे कि मोदी सरकार ने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया है। जेल पत्र में उल्लेख है कि हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि जनता की आवाज को अपनी आवाज दी। मोदी अदानी के भ्रष्टाचार की पुल खोली। किसान, नौजवान, कर्मचारी, दलित, वंचित, शोषित हर वर्ग के लोगों की आवाज को सड़क आपातकाल से गुजर रहा है। नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी ये संस्थाएं हैं, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो इनकी ईडी हो, इनकी पुलिस हो, इनकी सीबीआई हो, इनका इनकम टैक्स हो, सभी जांच एजेंसियों का जो उपयोग किया जा रहा है वो केवल और केवल विपक्ष के जो मजबूत आवाज है, जो नेता है, उनको प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। अभी जो गिरफ्तारी हुई है सांसद संजय जी की, बड़ा आंदोलन का सवाल है। चाहे मनीष सिसोदिया का सवाल हो, चाहे संजय भैया का सवाल हो। जिस दिन से संजय भैया की अरेस्टिंग हुई है उस दिन के बाद एक भी दिन शांति के साथ हमारा कोई पार्टी का वर्कर, छोटे से छोटा वर्कर भी साइलेंट बैठा नहीं है। हर दिन संघर्ष हो रहा सड़क पे। और निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि ये मूवमेंट, ये जो चिंगारी है, ये बहुत बड़ा तूफान आने की शुरुआत है। आज आपने असल में हमारे जो व्यापार मंडल के प्रदेश की अध्यक्ष हैं डॉक्टर छवि यादव भी आई हुई हैं और ये सारे मंडलों पर हो रहा है आज की तारीख में। ये पहले जो 2 बार हुई हैं, एक तो आपको मैं बता दूं कि वो खैर नगर पालिका के अध्यक्ष को निकाला था, या एक तो वो हुई थी, दूसरी वाली संजय भैया के ऊपर हुई थी, तो वो हम और जिलाध्यक्ष जी थे। आज डॉक्टर साहब आई हुई हैं, तो इस सवाल पर ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और केवल एक ही बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूँगा कि संजय सिंह आम जनता के पेट के सवाल को उठा रहे हैं, जो कोई रोजी रोटी की बात नहीं करता, कोई संगठन नहीं बात कर रहा उस सवाल पे। बीजेपी तो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। संजय सिंह की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी की आवाज़ को दबाने का पूरा प्लान है, उसी के तहत ये सब किया जा रहा है। प्रभारी जी ये खिलाफ काम करेगा जो जनता के हित की आवाज़ को नहीं उठाएगा। आप समझिए कि उनको अरविंद केजरीवाल जी तो वो दे रहे हैं एम्बुलेंस, मोहल्ला क्लिनिकों का पूरा पैटर्न दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं जो आम जनता के हित में बहुत बड़ा काम होने जा रहा था, उसको संजय शर्मा नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको पार्टी से बाहर का रास्ता निकाला है कि आपके लिए हमारे कोई वैकेंसी नहीं है। जनता ने जिस आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया, जिस झाड़ू को वोट किया, 10,000 से ज़्यादा वोटों से वो जीत के आए, केवल आम आदमी पार्टी की वजह से। आम आदमी पार्टी को जनता ने भरोसा किया और मालूम पड़ा कि वो आम आदमी जो उम्मीद आम जनता ने लगा रखी थी आम आदमी पार्टी से, जब उस पर खड़े नहीं उतरेंगे तो निश्चित रूप से कहीं गलत हो रहा है। इस वर्ष में ऐसा कहाँ देखा आपने कि हम लोग कमज़ोर हैं? पहले के मुकाबले लगातार बहुत मजबूती के साथ हम लोग मैदान में जमे हुए हैं। चाहे कोई भी सवाल रहा हो, चाहे अनशन का सवाल हो, वो आपने देखा होगा कि लगातार प्रोग्राम हमारे चल ही रहे हैं। पिछले महीने में 7 प्रोग्राम लगातार यहाँ हुए हैं। 7 प्रोग्राम, मैं समझाऊँ, एक महीने में 7 प्रोग्राम बहुत बड़ी चीज़ होती है, और शायद जिनमें से 7 में मेरी उपस्थिति रही है। मैंने कहा कि देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनता से संवाद, ये भाजपा का, कभी ये भाजपा की संस्कृति रही नहीं है। मोदी जी 9 साल से देश चला रहे हैं, लेकिन कभी भी जनता के बीच में आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात करने की हिम्मत नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उन सवालों से वो बचना चाहते हैं। G20 कर लीजिए या कुछ और कर लीजिए, लेकिन कौन सा निवेश आता है हिंदुस्तान के अंदर, ना ये पता चलता। कौन से ऐसे इनके कूटनीतिक संबंध बनते हैं, ना ये जनता जान पाती है। केवल खर्चा, केवल कर्जा ये देश के अंदर डाला जा रहा है। चीन इनके देश की सीमा के अंदर घुस आता है, ये उस पर जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ये उस तरह का शासन चला रहे हैं देश के अंदर, जहाँ कोई भी अगर आवाज़ उठेगी इनके खिलाफ, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी नरेंद्र मोदी जी से कि कंस को ये लगता था कि वो सबको जेल में डाल देगा, लेकिन वो बच जाएगा। सबको जेल में डाल देगा तो वो बच जाएगा, लेकिन कंस भी नहीं बच पाया था। जेल का डर दिखाकर, विपक्ष को ख़त्म करके, विपक्ष के नेताओं को फर्जी मुकदमों में, जेलों में भर के आप इस देश के अंदर बहुत लंबे समय तक सत्ता में नहीं रह सकते हैं। जनता जागरूक हो रही है और 2024 के अंदर जो चुनाव आ रहा है लोकसभा में, उसमें नरेंद्र मोदी जी जाने वाले हैं। क्या आप गठबंधन और मजबूती से शामिल है और गठबंधन का हम हिस्सा हैं। जैसे मैंने कहा कि गठबंधन की एक बहुत मुखर आवाज़ बनकर सांसद जी संजय सिंह उभरे हैं, और वही डर है कि आज उनको जेल में डाल के उनको मान
लड़ रही है क्या? पार्टी बड़ी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेगी। तो इंडिया अलायंस जो 2024 का जब से हुआ है, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी बौखला गए हैं और फर्जी तरीके से ईडी भेज करके और उनकी शराब फर्जी घोटाले में उनको गिरफ्तारी कर दिया था। उसका आम आदमी पार्टी विरोध करती है। तो बौखलाहट ये 2024 की जो बौखलाहट है, ये अपनी हार मान चुके हैं मोदी जी। उस बौखलाहट से संजय सिंह की गिरफ्तारी कर ली गई है। उससे पहले मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी कर ली गई थी। आज तक कोई साक्षी नहीं मिला। उस साक्षी के न मिलने के बावजूद भी उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा। ये तानाशाही है। क्या आम आदमी पार्टी इसके साथ साथ जो इंडिया अलायंस हुआ है, इंडिया अलायंस में ये हार मान चुके हैं। इन्हें हार अपनी दिखाई दे रही है। संजय सिंह की रिहाई के लिए आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, धरना दे रही है। मनीष आंदोलन लगातार चल ही रहे हैं। जब इसे आंदोलन चलने लगातार जब तक चलते रहेंगे, जब तक इन्हें रिहा नहीं कर दिया जाएगा। आज शायद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और उम्मीद है रिजल्ट का आगे की रणनीति क्या? जब तक आंदोलन जारी रहेगा। लोकसभा चुनाव हो ये शीर्ष नेतृत्व करेगा, जो भी करेगा। प्रभारी